गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस के कंपाउंड सेंटेंस के सेकेंड काइंड्स के बारे में। मीन्स यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बारे में, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में और इलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो जाता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इट मींस दिए गए दो सेंटेंस को रीड करने पर, दो सेंटेंस को पढ़ने पर ऐसा लगे कि दोनों ही वाक्य जो हैं वो एक दूसरे के कंट्रास्ट है। मींस दोनों ही वाक्य में दो अलग अलग विरोध प्रकट करने वाली चीजें एक्सप्रेस की गई हो। मतलब पहला वाक्य कुछ कहता हो और दूसरे वाक्य में उसके जस्ट कंट्रास्ट बात कही गई हो। तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड में कंबाइन करते समय हम कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे बट का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स लेकिन। नेवरदलेस का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स फिर भी, तो भी। येट का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स फिर भी। हाउएवर का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स तब भी, तो भी, जबकि। वेयर एज का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स जबकि। वाइल का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स जबकि। और स्टिल का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब तब भी या सदैव। मीन्स दीज आर द सेलेक्टेड वर्ड्स whatever we are going to use while we are going to connect two simple sentence together in compound। तो जब दिए गए दो सेंटेंस में इस तरह का सेंस आए कि दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, तो इन वर्ड्स के थ्रू हम इसे कंबाइन करते हैं। देखिए, ही इज पुअर, वो क्या है? गरीब है। और ही इज हैप्पी, वह खुश है। वह गरीब है और खुश है। तो दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट हुआ कि नहीं? भाई गरीब है और खुश भी है, तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट है ना कि गरीब है तो खुश कैसे है। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो होगा वह गरीब है फिर भी खुश है। और फिर भी के लिए एक वर्ड आता है येट। तो यहां हम बनाते समय क्या कर लेंगे? ही इज पुअर, देन येट ही इज हैप्पी। तो सिंपली आपका ये बन गया ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। दूसरा, इट वॉज रेनिंग। सेकेंड है ही वेंट टू स्कूल। बारिश हो रही थी और वह स्कूल गया। थोड़ा अनबिलीवेबल है, थोड़ा अनइमेजिन लगता है कि बारिश हो रही थी और वो स्कूल गया। क्या मतलब है? तो बारिश होने से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ यानी बारिश होने के बाद भी वो स्कूल गया। बारिश हो रही थी तब भी वो स्कूल गया। तो जब ऐसा सेंस आए तो स्टिल का प्रयोग करते हैं या हाउएवर का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे तो हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग ही वेंट टू स्कूल। बारिश हो रही थी और वो स्कूल गया। जब ऐसा कोई सेंस आए तो इसका मतलब बारिश हो रही थी तब भी वो स्कूल गया। तो यहां हम स्टिल भी लिख सकते हैं और हाउएवर भी लिख सकते हैं। तो आइए सिंपली देखते हैं। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, देन हाउएवर और स्टिल, हाउएवर, देन ही, then went, then to school. It was raining, however he went to school. Very simple. Let's see one more. He is ill, he works hard. अब देखिए भाई, वह बीमार है और वह कठिन मेहनत करता है। ये भी अनबिलीवेबल है, अनइमेजिन्ड है। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो बीमार है फिर भी वो कठिन मेहनत करता है। तो ऐसे सेंटेंस को ऐड करते समय हम स्टिल भी लिख सकते हैं और येट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज इल येट और स्टिल ही वर्क्स हार्ड। So friends, here I tell you these three example of adversative conjunction and I think इन तीन सेंटेंस के थ्रू आपको ये सिंपली क्लियर हो गया होगा कि दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कंट्रास्ट का सेंस होने में कैसे कंबाइन करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट के लिए, और वो है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन इट मींस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि देयर विल बी ऑप्शन।
मतलब वैकल्पिक सेंस होगा। वैकल्पिक से मतलब या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह के सेंस आएंगे। जैसे अल्टरनेटिव कंजंक्शन के दिए गए दो सेंटेंसेस को देखकर ऐसा लगेगा कि या तो काम ये कर रहा है या तो काम दूसरा वाला कर रहा है। और अगर ऐसा सेंस आए तो 4-5 ये सिलेक्टेड वर्ड हैं जिसका प्रयोग हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जहां एक होता है आपका ईदर आर, दूसरा होता है आपका नीदर नॉर, तीसरा आपका हो गया और चौथा आपका हो गया अदरवाइज। सिंपली मैं बड़ा आसान तरीके से बच्चों को याद करवाने का प्रयास करता हूं कि इनो याद रखो भाई, एकदम सिंपल। इनो, इनो मीन्स व्हाट? ई का मतलब हो गया ईदर आर, एन का मतलब हो गया नीदर नॉर, और ओ का मतलब हो गया और ओ का मतलब हो गया अदरवाइज। वेरी सिंपल। इनो एक वर्ड याद रखना है और आपको पूरे मतलब आसानी से ये याद रहेगा कि कैसे दो सेंटेंस अल्टरनेटिव सेंटेंस में कंबाइंड होते हैं। तो आइए देखते हैं। ही टीचेज इंग्लिश एंड हिज ब्रदर टीचेज इंग्लिश। तो भैया वो भी या तो वो पढ़ाता है अंग्रेजी या तो उसका भाई पढ़ाता है अंग्रेजी। तो बनाते समय करेंगे कि ईदर ही और हिज ब्रदर, ईदर ही और हिज ब्रदर। देन क्या करता है भाई? टीचेस इंग्लिश, टीचेस इंग्लिश। तो सिंपली ये कंबाइंड हो गया, इधर ही और हिज ब्रदर टीचेस इंग्लिश। तो और सारे बहुत एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन सेंटेंस हियर मोर, वन मोर सेंटेंस इन अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यू कैन हैव टी और दूसरा लिखा है यू कैन हैव कॉफी। मीन्स 2 ऑप्शंस आर देयर, या तो आप चाय ले सकते हैं या तो कॉफी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां? यू कैन हैव इधर, यू कैन हैव इधर टी और दिस वन कॉफी। तो सिंपली ये चेंज हो गया आपका कि यू कैन हैव इधर टी और कॉफी। सपोज वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो ये एक सेंटेंस है अल्टरनेटिव में। लास्ट का सेंटेंस है कंपाउंड का, और यही कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिंथेसिस जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है परिमाण सूचक, परिणाम सूचक। इट मीन्स जब पहले दिए गए वाक्य में कोई रीजन हो और दूसरे वाक्य में उसका कोई परिणाम हो। तो रीजन और रिजल्ट के सेंस अगर दो डिफरेंट वाक्य में आए तो वहां हम इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और जब इलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू दो सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ सो का यूज करते हैं, देयरफॉर का यूज करते हैं, हेंस का यूज करते हैं और कंसिक्वेंटली का यूज करते हैं। आइए देखते हैं सिंपली। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। दूसरा है आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूं। एकदम सिंपल। भाई आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है इसलिए मैं क्लास नहीं कर सकता। तो जहां इसलिए का सेंस आता है वहां हम सो भी लिखते हैं, वहां हम देयरफॉर भी लिखते हैं। तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, I am not feeling well today, so I cannot attend the class. सिंपली चेंज हो गया कि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं इसलिए आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। एक और है सी इज हार्ड वर्किंग, सी विल सक्सीड, वह कठिन मेहनत करती है, वो सफल होगी। रीजन क्या है कि वो कठिन मेहनत करती है, रिजल्ट क्या होगा कि वो सफल होगी। तो सी इज हार्ड वर्किंग, सी इज हार्ड वर्किंग, therefore she will succeed. So friends,
यहां मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के सभी पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल और उनको कैसे कंबाइन किया जाता है, उनके डिटेल वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हों तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।